नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। जय हिंद, जय हिंदी। यूपीपीसीएस मेंस की डेट आ गई है। लास्ट मार्च में 23 से 27 मार्च के एवब इसका एग्जाम होने वाला है। यूपीपीसीएस में एक कंपलसरी पेपर होता है निबंध का। हिंदी, जनरल हिंदी का भी होता है, निबंध का भी होता है। 150 नंबर के निबंध पूछे जाते हैं। तो आज हम जो बात करेंगे वो निबंध पर ही करेंगे। आप हमारा वीडियो लास्ट तक देखिएगा और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा और आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर भी करिएगा। लास्ट तक देखने की बात मैंने इसलिए की कि पहले मैं निबंध की प्रकृति बताऊंगी कि कैसे निबंध, क्या कौन सा निबंध, किस तरह से निबंध पूछा जाता है। उसके बाद हम आपको कुछ इम्पोर्टेंट निबंध भी बताएंगे जो आपको तैयार कर लेने हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि जो निबंध हमने गैस किए हैं उनमें से आपके 3 निबंध कंप्लीट हो जाएंगे एग्जाम में। तो आइए शुरू करते हैं। निबंध, यूपीपीसीएस में जो निबंध पूछा जाता है वो 150 मार्क्स का होता है। 150 मार्क्स का, और ये बड़ी सरलतम रूप से आप इसमें अधिक से अधिक नंबर पा लेते हैं। 3 टॉपिक होते हैं, खंड का, खंड खा और खंड गा। तीनों 50-50 मार्क्स के रहते हैं। 50 मार्क्स। तीन टॉपिक है तीनों में। खंड का में है साहित्य व संस्कृति, सामाजिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र। इन तीनों में से आपको एक निबंध लिखना होता है। खंड खा में विज्ञान, पर्यावरण और प्रौद्योगिकी, आर्थिक क्षेत्र, कृषि, उद्योग और व्यापार। ये तीन टॉपिक से निबंध पूछे जाते हैं। आपको कोई एक लिखना होता है। राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम, प्राकृतिक आपदाएं, भूस्खलन, बाढ़, सूखा इत्यादि, राष्ट्रीय विकास योजना एवं परियोजना। ये भी 3 टॉपिक हैं और इनसे भी आपको एक निबंध तीनों में से करना होता है। तीनों के निबंध पूछे जाते हैं और आपको कोई एक चुनाव करना होता है। तो देखने में ब्रॉड एरिया है, पर आपको चूंकि 3 निबंध करने हैं, इनमें से विज्ञान, आर्थिक क्षेत्र, कृषि, कोई भी एक निबंध आप कर सकते हैं। वहां भी आप एक निबंध कर सकते हैं। और ये जो जैसे कृषि और ये भूस्खलन और प्राकृतिक आपदा वाला यहाँ भी पूछा जाता है, यहाँ भी पूछा जाता है। यहाँ कृषि से जोड़ के, वहाँ कृषि के अलावा तो मिला जुला के क्षेत्र रहता है। आपको कुछ इम्पोर्टेंट निबंध है जो आप तैयार कर लेंगे तो आपके तीनों क्षेत्र कवर हो जाएंगे और निश्चित रूप से आपका निबंध उनमें से फंस जाएगा और आप सिलेक्ट हो जाएंगे। तो आप अच्छे नंबर पा सकेंगे, ऐसी हम उम्मीद करते हैं और शुभकामनाएं भी देते हैं। तो ये 9 टॉपिक हैं। 9 टॉपिक पर हम आपको इम्पोर्टेंट कुछ निबंध के नाम बता रहे हैं, कुछ टाइटल दे रहे हैं जिन्हें आप तैयार कर लेना और आपके लिए बहुत फायदेमंद होंगे। तो हम एक एक टॉपिक पर जो जो इम्पोर्टेंट निबंध है वो लिखेंगे, बाकी हम मिटा देते हैं। पहले हम खंड का ये निबंध देख लेते हैं। खंड का में 3 टॉपिक थे, साहित्य व संस्कृति, सामाजिक क्षेत्र और राजनीतिक क्षेत्र। इन तीनों पर टॉपिक हम देख लेते हैं। साहित्य व संस्कृति के टॉपिक पर आपको 4 टॉपिक तैयार कर लेना है। साहित्य में नैतिक मूल, समाज निर्माण में साहित्य की भूमिका, भारतीय सांस्कृतिक विरासत और पत्रकारिता। ये 4 टॉपिक ऐसे हैं, आप तैयार कर लेंगे तो हमें पूरी उम्मीद है कि इसमें से एक निबंध आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसी में से कंप्लीट हो जाएगा, उधर नहीं भी करेंगे तो चलेगा, लेकिन फिर भी 4 टॉपिक ये। सामाजिक क्षेत्र में महिला सशक्तिकरण पर, जनसंख्या पर, स्वास्थ्य समस्या, रोजगार व शिक्षा की समस्या। एक राजनीतिक क्षेत्र में एक देश एक चुनाव, सीमा विवाद, रूस यूक्रेन विवाद व भारत की स्थिति, क्वाड समूह, केंद्र राज्य संबंध। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आप तैयार कर लीजिएगा। इनमें से आपको एक निबंध अवश्य मिल जाएगा। और अगर आप इस क्षेत्र को सीमित करना चाहते हैं, अगर आप, ये तो सभी क्षेत्र के मैंने निबंध बताए, फिर भी अगर आप ये चाहते हैं कि आप कोई एक क्षेत्र तैयार करें, अगर आपका साहित्य और संस्कृति में रुचि है तो आप ये 4 तैयार कर लीजिए।
अगर आपको सामाजिक क्षेत्र से निबंध लिखना है तो आप ये 4 तैयार कर लीजिए, और राजनीतिक क्षेत्र से लिखना है तो ये 5 तैयार कर लीजिए। इनमें से एक एक अवश्य फंसेगा, ऐसी हम पूरी उम्मीद करते हैं। ईश्वर तो हम नहीं है, लेकिन हम पूरी उम्मीद करते हैं कि इनमें से एक टॉपिक आपको अवश्य मिल जाएगा। आइए अब हम बात करेंगे खंड खा पर। आइए अब खंड खा के टॉपिक देख लेते हैं। खंड खा में 3 टॉपिक हैं: विज्ञान, पर्यावरण व प्रौद्योगिकी, आर्थिक क्षेत्र, कृषि, उद्योग व व्यापार। इन टॉपिक से निबंध पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट टॉपिक में देखिए, हमने 4 टॉपिक लिए हैं: चंद्रयान मिशन, पर्यावरण सुरक्षा, प्रदूषण की समस्या, डिजिटल इंडिया और एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता। कृत्रिम बुद्धिमत्ता, चंद्रयान मिशन, पर्यावरण सुरक्षा, प्रदूषण की समस्या, डिजिटल इंडिया और कृत्रिम बुद्धिमत्ता। आर्थिक क्षेत्र में आभासी मुद्रा, आत्मनिर्भरता, बेरोजगारी की समस्या। 3 टॉपिक हैं। कृषि उद्योग और व्यापार में हरित कृषि, रोजगार व एमएसएमई और कृषि में इंटरनेट की भूमिका। ये 3 टॉपिक आपको इससे तैयार करने हैं। तो ये आपके खंड खा के टॉपिक हैं। अब हम खंड गा के टॉपिक देख लेते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं खंड गा की। खंड गा में 3 टॉपिक हैं: राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, प्राकृतिक आपदाएं, भूस्खलन, बाढ़, सूखा इत्यादि, राष्ट्रीय विकास योजनाएं, परियोजनाएं। एक तरह से समझ लीजिए ये लगभग आपका करंट का टॉपिक होता है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम जो आपका करंट में आपने पढ़ा होगा वही आपके काम आ जाएगा। हमने यहाँ 3 टॉपिक लिखे हैं: वैश्विक ताकतों की प्रतिस्पर्धा, नव शीत युद्ध की आशंका और क्वाड समूह। ये 3 टॉपिक आप तैयार कर लीजिएगा। बाकी आपने चूंकि करंट में पढ़ रखा होगा तो आपका ऑलरेडी तैयार ही होगा ये टॉपिक, यहाँ कहीं से भी पूछ लेंगे। आप मेंस देने वाले हैं तो आपको कहीं दिक्कत नहीं होने वाली। प्राकृतिक आपदाएं, मानव व प्रकृति का संबंध, यानी कि और जलवायु परिवर्तन। मानव प्रकृति का संबंध का मतलब हुआ जैसे मानव की वजह से प्रकृति का किस तरह से विकास हुआ या हानि हुई, क्या क्या समस्याएं हुई। जलवायु परिवर्तन पर, और बाकी भूस्खलन, बाढ़ और सूखा, ये 3 टॉपिक ऑलरेडी लिखे हुए हैं आपके टॉपिक में ही। तो इन तीनों पे तो आपको पता होना ही चाहिए, ज्यादातर इन्हीं से प्रश्न आ जाता है। तो इन तीनों निबंध को बहुत अच्छे से तैयार करिएगा। राष्ट्रीय विकास योजनाएं, परियोजनाएं, 2 योजना हमने लिखी है: उज्ज्वला योजना और पीएम गरीब कल्याण योजना। बाकी जो आप करंट में पढ़ी होंगी वो आपके काम आ जाएंगी अगर कुछ पूछा जाएगा तो। इसके लिए आपको ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगी। खंड गा आपका लगभग करंट से तैयार रहेगा। आप भूस्खलन, बाढ़, सूखा और जलवायु परिवर्तन 4 टॉपिक अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, खंड गा आपका कंप्लीट हो जाएगा। अगर करंट का कोई ऐसा टॉपिक होता है आप नहीं भी कर पाते तो इन 4 में से एक निबंध तो आपको मिल ही जाना है, तो ये आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। आप ये वीडियो देखकर इतने निबंध आप तैयार कर लीजिएगा, आपको जरूर लाभ मिलेगा। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। आप मेंस क्वालिफाई करके इंटरव्यू में पहुंचे और एक अच्छे अधिकारी बने। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने के लिए।